हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर पॉलिटेक्निक एग्जाम में कि भाई ये रद्द हुआ है या आपका जो स्थगित हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी आपका कंफ्यूजन है। फिर ये केवल टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं या जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपका है। फिर इसके पीछे का रीजन आपका क्या है जो आपका यहाँ पे पोस्टपोन हुआ है। फिर अब आगे क्या होगा, क्या जो है हमको यहाँ पे जो है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जब हमने जो है आपका शाम को नोटिस देखा था यूकेपीएससी में, आपका एक नोटिस आपका इस तरीके की आया था कि जो आपका 22 और 23 मार्च को जो आपका पेपर होना है वो आपका क्या है अग्रिम आदेशों तक जो है वो आपका स्थगित किया जाता है। तो जो ये क्वेश्चन था ना कि कैंसिल और जो पोस्टपोन वाला है, तो वो कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। वो क्या हुआ है, वो आपका स्थगित हुआ है। स्थगित हुआ है यानी जो है अब इसकी जो है वो नई डेट आएगी, ठीक है। जो आपका पूरा एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे बनाया हुआ था यूकेपीएससी के द्वारा, वो शेड्यूल के आधार पर अब पेपर नहीं होंगे। जो वो है वो सब कुछ आपका जो है एक नई डेट शीट के आधार पे आएगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ जो है वो आपका लिखा हुआ है कि आपका जो है उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तो स्थगित करने का मतलब होता है कि जो डेट है वो अब आपके लिए जो है वो दोबारा से एक बार आप लोगों को बताया जाएगा। फिर अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट फिर क्वेश्चन जो है कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल मीन जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और साथ में जो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो फार्मेसी का हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री हो, तो ये पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम है ये आपका जो है वो आपका स्थगित हुआ है। तो ये शायद आप लोगों को जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सभी के लिए जो है सभी एग्जाम के लिए आपका ये हुआ है। उसके बाद आपका ये पोस्टपोन हुआ है। फिर अब देखते हैं कि जो है इसका पीछे का जो स्थगित होने का कारण क्या है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी आगे की सारी जो चीजें हैं वो आपका बहुत लीगल बाउंडेड है। मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूँ ना, लेकिन जितनी हमारी समझ है, जो एक्सपीरियंस है, जो हमने इस तरीके का जो पूरा डाटा आप लोगों ने कल ये जो है हाई कोर्ट का जो है इस तरीके का ऑर्डर आप लोगों ने देखा हुआ होगा। फिर उसमें एआईसीटी की आपकी बात की गई है, तो एआईसीटी का आपका जो रूल है वो आपका क्या कहता है। फिर हमारा जो आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो उस समय आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चीजें कही थी, हम उसके बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो इस डाटा के आधार पे जब आपने कल देखा होगा जो आपका हाईकोर्ट का जो नैनीताल हाईकोर्ट है वहां पे जब आपका ऑर्डर आया था, तो वो आया था कि आपका जो है देयर इज सम कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन आपका है। और क्वालिफिकेशन किसमें आपका जो कंफ्यूजन है वो आपका क्वालिफिकेशन में कंफ्यूजन है। किसमें, एआईसीटी, ये छोटे छोटे टर्म आप याद रखिएगा तब आपको जो है चीजें समझ में आएंगी। ऑफ द पोस्ट ऑफ लेवल 10 लेक्चरर, जो लेवल 10 लेक्चरर है उसकी जो एआईसीटी के थ्रू है उसके क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ आपका जो है वो कंफ्यूजन है। और जो है hence as suggested by the commission and the state government, we permit the state government and the commission to postpone the exam, यानी जो एग्जाम है वो केवल आपका स्थगित जो है वो आपका किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म जो है वो यहाँ पे समझते हैं। जब आयोग ने यानी यूकेपीएससी ने जो आपकी वैकेंसी निकाली थी, अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो उन्होंने जो आपका वेतनमान लिखा था वो लिखा था 56,100 रुपए। कितना याद रखेंगे, 56,100। और लेवल कितना है, लेवल ये 10 लिखा हुआ है। यही दोनों आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पहले तो यहीं पे आपका कंफ्यूजन होता है। फिर अगर हम इसी में बात करेंगे आपका जो है जो नॉन टेक्निकल वाले, जैसे यहाँ पर हम फिजिक्स का देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है 56,100 और जो है वो आपका लेवल 10 जो है वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन तो आपका यही कहता है, क्योंकि जो एआईसीटी के आधार पर है, ये एआईसीटी का आपका जो वेबसाइट है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वहां से है, ठीक है। जो व्याख्याता यानी जो लेक्चरर है, 56,100 की जो आपका पे स्केल जो आपका वेतन है वो 9A के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, लेवल 9A के अंतर्गत जो है 56,100 है। लेवल 10 वाला जो है वो लेवल 10 क्या है, लेवल 10 57,700। तो एक कंफ्यूजन तो जो है वो आपका यहाँ पर है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, जब लेवल 10 और लेवल 9 की बात होती है, जब लेवल 10 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आयोग ने क्या कहा, हमारे आयोग ने दिया हुआ है जो यूकेपीएससी ने कि जो आपकी ये है, ये कौन एलिजिबल है, जिन्होंने बीटेक, बीएससी या उसके समकक्ष जो उपाधि है वो धारण की है। जबकि लेवल 10 में ऐसा नहीं होता, उसको अभी हम आगे जो है वो यहाँ पे देखेंगे। फिर उसी प्रकार अगर नॉन टेक्निकल में देखें तो वहां पर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, निष्णात डिग्री यानी जो है मास्टर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए। बट एआईसीटी का डॉक्यूमेंट जो है वो एआईसीटी का डॉक्यूमेंट आपका क्या कहता है, जो लेवल 9A वाला है, ठीक है, लेवल 9A के लिए ही बी बीटेक ये सारी चीजें जो है वो आपकी जरूरी है। बाकी अगर हम देखेंगे कहां पर, जो आपका लेवल 10 है, लेवल 10 के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्नातक प्लस निष्णात यानी बीटेक एमटेक यानी मास्टर्स डिग्री जो है वो मास्टर्स डिग्री भी होना आपका जरूरी है। उसमें एक में जो है
वो आपका प्रथम श्रेणी में है। तो वही आपका कंफ्यूजन है, इसी वजह से जो है वो आपका वैकेंसी पे जो है वो आपका परीक्षा पे रोक लगी हुई है, वो कुछ समय के लिए जो है वो आपका स्थगित जो है वो आपका कर दी गई है। अब आगे क्या होगा देखिए, पहला तो यहाँ पे जो है ये कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, ठीक है। आयोग भी अपना पक्ष रखेगा, आयोग के जो लीगल एडवाइजर हैं वो आयोग को बताएंगे इस तरीके से करना है, फिर वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहूँ, जो चीजें लीगल आपका जाती हैं या कोर्ट में आपका जाती हैं, तो मिनिमम भी अगर हम मान के चलेंगे 3 से 4 महीने तो मिनिमम आपके हैं ही, जो अगला पेपर होने में है, ठीक है। अगर आयोग चाहे, सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन हम सभी को पता है, रियलिटी है कि सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। सिस्टम जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका काम करता है। तो एक तो इसमें आपका जो है वो टाइम लगना है। अब यहाँ पर ये डिसीजन आयोग को लेना है कि वो इसको लेवल 10 का माने कि लेवल 9 का माने, ठीक है। तो जब आयोग इस तरीके की बात करेगा, फिर हाईकोर्ट उसमें क्या आपका जो है जजमेंट देता है, तो उसके आधार पर जो है सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। अगर लेवल 9 का रखेंगे तो आपका जो है वहां पे बीटेक, जो बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जैसे लेवल 10 अगर करते हैं तो वहां पर बीटेक वाले जो हैं वो आपका एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद उनको जो मास्टर्स डिग्री है वो भी आपको करनी होगी। तो ये जो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, कोई ना कोई फिर कोर्ट जाता रहेगा, फिर आपका जो है उसमें तारीख पे तारीख जो है वो आपका मिलती रहेगी। तो इस तरीके से अभी जो पूरा का पूरा कंफ्यूजन है वो चलता रहेगा, कब डिसीजन आता है वो देखने वाली बात है। तो अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों को क्या करना चाहिए, या मेरा सजेशन आप लोगों को क्या है, सबसे पहला जो सजेशन है वो तो यही है कि आप हमारा जो चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो है वो आगे के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब आपको जो है वो क्या करना चाहिए, पहला तो जो है अगर हम देखेंगे उत्तराखंड का जो इतिहास है, आपको अपने साथ एक प्लान बी जो है वो आपको लेके चलना है। आपको ये नहीं करना है कि आप इसी के भरोसे जो है इसी के भरोसे रहेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी में लंबा टाइम लगना है। पहले तो उसमें हिंदी इंग्लिश के पेपर होने हैं, फिर सब्जेक्ट का आपका पेपर जो है वो होना है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो ये मान के चलेगा कि अगर एक नॉर्मल प्रोसेस पे भी हम चलते रहे तो लगभग 1.5 साल तो लगभग यहाँ पे लगना ही है, सब कुछ होने के बावजूद। अगर नॉर्मल सा अगर हम देखेंगे, पहले हिंदी का होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर होंगे, फिर इंटरव्यू है, फाइनल जब तक ज्वाइनिंग जो मिलेगी लोगों को उसमें एक लंबा टाइम लगना है। तो आप लोगों को जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर आप लोगों को अपना प्लान बी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ में चलना चाहिए। चाहे आप किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर लो, कहीं पे प्राइवेट जो जॉब है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो वो आपको जो है वो साथ में आपको लेके चलना है, और साथ साथ में आपको जो है इसकी तैयारी करनी है। अगर हम केवल अभी सब्जेक्ट की बात नहीं करके केवल हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो है वो तैयारी यहाँ पर जो है वो आपकी हो गई होगी। तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फिर आप हिंदी इंग्लिश की जो है वो तैयारी आप कर सकते हो। साइड बाय साइड आप डेली बेसिस पे जो है थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन प्लान बी के साथ जो है मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि केवल यही ऑप्शन मत रखें, केवल एक लेक्चरर यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अपने पास ऑप्शन नहीं रखें। अगर आपको और कुछ यहाँ पे डिटेल में जानकारी लेनी है तो निश्चित तौर पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपको हमारी ऐप जो बेसिक क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है, वहां से आपको जो है हमारा नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्ट आप हमसे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड कर सके, जो हमारा काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जिसको भी जरूरत हो उसको आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।